हेलो दोस्त, जय हिंद। घटना चक्र का मॉडल नंबर 3 यूपी पेट का टेस्ट है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट पे भी बात करेंगे। बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और जो बिंदुसार का पुत्र कौन है? ये अशोक है। ठीक, बिंदुसार किसका पुत्र है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र कौन है? ये अशोक है। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। यही क्वेश्चन पूछता है 13वें शिलालेख वाला। और त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश है। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसके वास्तविक संस्थापक जो थे, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। ठीक, आइए दोस्त आगे देखते हैं। शिवाजी के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्त आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में। ठीक है, मंत्री कैसा होता है? मंत्री प्रधान होता है। आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, शिवाजी के जो शासनकाल में कौन थे? मंत्री थे। ठीक है, तो मंत्री प्रधान थे, अष्टप्रधान थे। और जो अष्टदिग्गज हैं ये किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है, जो 1867 ईस्वी में स्थापना किए थे। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925, 1924, 1927, 1926। तो ये हुआ था 1925 में और इसकी डेट थी 9 अगस्त। ठीक दोस्त, और 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे मनाया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस ने निम्न से किस पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किया था? 1939 ईस्वी में। ठीक है, एक है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्त। त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो नाराज होकर के वहाँ से त्यागपत्र दे करके और आए, वहाँ से त्याग करके ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। ठीक, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो 1917 में देखते हैं किस अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। कांग्रेस का जो बैठक होती थी कांग्रेस को 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने। 1925 का इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू ने किया था। सरोजनी नायडू ने। ठीक, 1907 का इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस किए थे। रास बिहारी बोस। ठीक है, यहीं पे गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था। गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में यहीं पे कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था। और कांग्रेस फिर से जो 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। वहाँ पे यहाँ पे अलग हुए थे और वहाँ पे गरम दल और नरम दल मिले थे, एक हुए थे। ठीक, कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मजूमदार किए थे। स्वराज पार्टी के, हाँ स्वराज पार्टी, आइए दोस्त इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? कौन कौन किया था? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किया था मिलकर के। मोतीलाल और चित्तरंजन दास दोनों जन मिल करके किए थे। कौन कौन थे भैया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में किए थे। अच्छा, इलाहाबाद में आनंद भवन है, उसका नाम बदल करके स्वराज भवन कर दिया गया है। ठीक, आनंद भवन का नाम अब क्या हो गया? स्वराज भवन। ठीक,
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, और शांत घाटी में, और सुरमा घाटी में। पहले तो सारी घाटी आपको पता होनी चाहिए। फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, यूके में है उत्तराखंड। सुरमा घाटी कहाँ है? ये असम में है, ठीक। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में है, ठीक। और कश्मीर घाटी तो कश्मीर में ही है। तो शांत घाटी केरल में है, ये शांत घाटी केरल में है, यहीं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसी को साइलेंट वैली कहते हैं, ठीक। आइए दोस्त देखते हैं आगे। हाँ, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाती हैं? देखिए दोस्त, यहाँ पे हम आपको कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के तो देवप्रयाग बनाती हैं, ठीक, देवप्रयाग। और जो कर्णप्रयाग के साथ अलकनंदा मिलती है और पिंडारी नदी मिलती है, ठीक है। देखिए ये है, यहाँ से अलकनंदा इधर से आ रही है, ठीक। यहाँ पे बनेगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो इधर से आएगी धौली गंगा, फिर से इधर से आएगी नंदाकिनी, तो यहाँ मिलेगा बनेगा नंद प्रयाग। फिर उसके आगे इधर से आएगी, यहाँ पे नंद प्रयाग बनेगा आपका। उसके बाद फिर कौन सा? कर्ण प्रयाग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आएगी पिंडारी नदी, पिंडारी नदी आएगी, तो यहाँ बनेगा फिर कर्ण प्रयाग। फिर इसके आगे नीचे यहाँ बनेगा कौन, क्या? रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो इधर से आएगी भागीरथी, सॉरी इधर से आएगी मंदाकिनी, यहाँ से मंदाकिनी आएगी, फिर यहाँ ये अलकनंदा में मिलेंगी तो रुद्र प्रयाग बन जाएगा, ठीक। और फिर इधर से आगे भागीरथी, फिर ये यहाँ पे मिलेंगी अलकनंदा से, तो ये बनेगा देवप्रयाग, ठीक। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। हाँ, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? दोस्त शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। इसे भोर का तारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भोर का तारा। फिर इसे सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक। अब जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर है, ठीक। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दोदा बेटा, ठीक दोस्त। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द किसने दिया था? राजकृष्णन ने दिया था, ठीक है। भारत के कृषि में सामान्य किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये यूपीपी में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ये कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ भी रिपीट हुआ है, प्रैक्टिस सेट में कहीं भी मिलेगा आपको। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो सामान्य बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है दोस्त? मान लीजिए जैसे 2 लोगों का काम है, इसमें 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आइए देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक दोनों में से कोई पूछ लेगा, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक दोस्त। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध से संबंधित है, ठीक है। और दुग्ध से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ये कब आया था? 1970 ईस्वी में, ठीक दोस्त। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन भी है हम दूध से, ठीक। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये वर्गीज कुरियन है, हम आपको बता दिए। हाँ, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय जो घाटा है उसका क्या अनुमान है? तो इसका अनुमान भैया 6.4%, ठीक। राजकोषीय घाटा ये छपेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? चलिए हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं भैया। 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में आया था। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या भैया? पंचायती राज या ग्राम पंचायत
पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम व्यवस्था, जो ग्राम पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। और ये 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ये लागू होता है, ठीक। तो 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है भैया, पंचायती राज दिवस। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं भैया, फिर से वही बात हुई, पंचायती राज दिवस या ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक। ठीक, आगे देखते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, ठीक। ये आर्टिकल 75 की 3 की बात कर रहा है आपसे, आर्टिकल 75(3) की बात कर रहा है, ठीक। ये देखिए, हाँ, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा। नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, जब मंत्रिपरिषद पूरे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है, ठीक। और संसद भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से ऑप्शन इसका डी होगा। तो राज्यसभा में पराजित हो जाएगी सरकार तो कोई मतलब नहीं है। उसमें 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और फिर आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया। अब देखते हैं 75 के 1 में क्या है। 75 के 1 में क्या है, पीएम के नियुक्ति की बात करता है, ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 के 3 में क्या है, मंत्रिपरिषद हो गया। 75 के 4 में क्या है भैया, 75 के 4 में है पीएम की शपथ की बात है, ठीक, पीएम के शपथ की बात है, ठीक, प्रधानमंत्री की शपथ की बात है। आइए आगे देखते हैं। हाँ दोस्त, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हाँ, ये अनुच्छेद 58 में कहा गया है। उसकी जब अहर्ताएँ की बात करेंगे उसमें क्या क्या अहर्ता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिखे हों, ठीक है, पढ़े लिखे हों, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा गया है, पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखते हों, ये भी सही है, और भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। यही इसका बी आंसर होगा, ठीक। अब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का देख लेते हैं, कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति का पद की बात कर रहा है, जो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 53 है, राष्ट्रपति में संघ की शक्ति निहित होगी, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा किसमें, 54 में। 55 में क्या है, 55 में पद्धति है, राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है, एकल संक्रमणीय पद्धति। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि है, ठीक भैया। 57 में क्या है, कोई पुनर्निर्वाचन है या पुनर्निर्वाचन की बात करता है। 57 पुनर्निर्वाचन है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे, कोई ऐसा इसमें और चुनाव लड़ करके उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक। और 58 में क्या है, अहर्ता है। 59 में क्या है, शर्तें हैं, क्या शर्त होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। 60 में क्या है, शपथ का प्रावधान है, ठीक भैया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो 61 है। आइए उसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख लेते हैं। वो है 61। 61 क्या है, 61 है भैया महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
आइए अब आगे देखते हैं। देखिए संविधान के भाग, अभी हम संविधान के भाग और संविधान में सारी अनुसूचियां 1 से लेकर के 12 तक कितनी अनुसूची हैं सारा हम डिस्कस करवा चुके हैं। ठीक है, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। आइए फिलहाल यहाँ देखते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात करता है, ये सही है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। संविधान के भाग 2 नागरिकता की बात कर रहा है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक, इतने क्वेश्चन। भाग 2, भाग जो 3 है इसमें क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से लेकर के 35 है तक है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्त। और भाग 4 क्या है? भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है? भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। यह है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यह कहाँ से लिया गया है? किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 के क में क्या है? भाग 4 के क मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है, ये क्वेश्चन पूछेगा इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। टोटल इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 11वां जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है भैया, इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था। माता पिता के कर्तव्य होगा कि प्राथमिक शिक्षा अपने बच्चों को दें। चलिए आगे देखते हैं हम। भाग यही, अरे आगे क्वेश्चन है भैया, देखिए ये भाग 5 जो है ना, भाग 5 नहीं, भाग 4 का, ये भाग 4 का क है मूल कर्तव्य। ठीक है, और जो भाग 5 की बात कर रहा था, भाग 5 में संघ की व्यवस्था है। संघ में जितने आते हैं संघ, जैसे राष्ट्रपति वगैरह, ये भाग 5 की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर यही होगा। यही सुमेलित नहीं था, अभी हम आप इसको करेक्शन कर दिए, मतलब करेक्ट कर दिए। चलिए भैया आगे देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्तियों के लिए क्या है? जो न्यूनतम आय की बात कर रहा है लोकसभा में। ठीक है, ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 84 में है। आर्टिकल 84 में है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता की बात करता है। ठीक है, आयु की बात करता है। तो लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए, पीएम के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए भी 25 वर्ष। वही लोकसभा के सदस्य ही जो सांसद बन के जाते हैं तो वही प्रधानमंत्री होते हैं, वही सदन के नेता होते हैं। ठीक, और जो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, और गवर्नर के लिए भैया, गवर्नर के लिए भी 35 वर्ष है। और सीएम बनने के लिए भैया उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए भैया? ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए, 21 ईयर ओल्ड। ठीक, आइए आगे अब देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में जो रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है, ये किस नदी के किनारे है? झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और सतलुज नदी। ये है चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, आप याद रखिएगा। हाँ, जुलाई 2022 में किस अर्थशास्त्री को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भैया गोपीनाथ हैं। ठीक, गीता गोपीनाथ इनका नाम है। ये फर्स्ट लेडी हैं, पहली महिला हैं जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, और दूसरी सेकंड भारतीय हैं। ठीक, सेकंड भारतीय हैं ये। पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय कौन थे? रघुराम राजन। ठीक,
ये रघुराम राजन पहले थे। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू करने वाला पहला राज्य कहाँ है या कहाँ किया गया? जोरहाट, असम में। ठीक दोस्त, जोरहाट, असम। ठीक। G20, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया। शेरपा मतलब कि G20 की जो सदस्य मतलब कि मेंबरशिप होते हैं, अध्यक्षता करते हैं भारत के, जो भी जाते हैं भारत के प्रतिनिधित्व जो होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। ठीक। तो अभी थे पीयूष गोयल थे, उनके जगह पे अब इनको कर दिया गया अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत हैं इसका सही आंसर। ठीक है, आइए दोस्त आगे देखते हैं। अच्छा, G20 की बात कर रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं G7 2022 की बैठक कहाँ हुई है? G7 जर्मनी में हुई है। ठीक है, हम देखते हैं ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, ये चीन में हुई है। ठीक। और क्वेड की जो क्वेड है इसकी बैठक 2022 में कहाँ हुई है? तो ये जापान में हुई है। ठीक है, क्वेड में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अमेरिका है भैया, अमेरिका है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ठीक, ये 4 हैं। हम इसको आप समझ सकते हैं हम इसको समझ सकते हैं भैया, आ जाओ भारत। इससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक। 3 मार्च 2022 को क्वेड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जापान में संपन्न हुआ। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था आसीन, इसका नाम आसीन किस देश ने रखा भैया? जहाँ अभी भुखमरी चल रही है, श्रीलंका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फिलीपींस में है। ठीक। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है? भारत का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सॉरी, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य है कथकली है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, शास्त्रीय नृत्य मोहनी अट्टम है, ये केरल की है, ओडिसी ओडिशा के है। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नंगल बांध भी है, और जो भाखड़ा जो है ये लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। ये कहाँ के भैया? पंजाब की भाखड़ा नंगल बांध, सतलुज नदी, पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, चलिए भैया, सबसे बड़ा तो पहले है राजस्थान है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे कौन सा है भैया? चौथे नंबर पे अपना यूपी। पहले यूपी 5वां था जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था तो। ठीक दोस्त, चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए, आगे देखते हैं अब। आइए दोस्त, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल में एक रॉक मेमोरियल, चट्टान की मेमोरियल बना वहाँ तमिलनाडु में स्थित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं भैया। ये यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी SSSC का पसंदीदा प्रश्न है। ये कभी न कहीं टपका देता है वो। ठीक है, तो इस हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है, जैसे पूरा नहीं याद है तो 1-2 याद रखिए। हरिप्रसाद चौरसिया, हरि मतलब भगवान, कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अल्लाह से आप तबला याद रख सकते हैं। ठीक, अल्लाह रक्षा क्या बजाते थे? तबला। ठीक है, और जो अली हुसैन थे ये शहनाई वादक थे। ठीक है, तो यहाँ अली हुसैन से शहनाई आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अमजद अली खां जो है सरोद वादक थे। ठीक,
तो अब हम लोग देख लेते हैं, आइए देखते हैं इसमें किस ऑप्शन में है। ये देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, सी में, सी का पहला इन दोनों में मिल रहा है। फिर देखते हैं हम डी में 3 इन दोनों में भी मिल रहा है। अब आगे देखते हैं बी में 4 यहाँ मिल गया, यहाँ कट गया तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक, हाँ ठीक भैया। चलिए आगे देखते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है भैया? रुपया। भारत की क्या है? रुपया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार, ठीक, किसे दिया गया? इंटरनेशनल बुकर, तो यह है गीतांजलि श्री को दिया गया है, रेत की समाधि के लिए। ठीक, क्या है उपन्यास? रेत की समाधि। टॉम्स ऑफ सैंड। ठीक, आइए आगे देखते हैं। मई 2022 में संपन्न UEFA, ठीक है, चैंपियन लीग 2021-22 का किताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ठीक है, तो यह रियल मैड्रिड ने यही जीता है। इसको आप जैसे भी याद कर पाएँ याद कर लीजिए। ठीक दोस्त, एग्जाम में तो पूछेगा ही। आइए दोस्त आगे देखते हैं। जून 2022 में आबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा जो वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ठीक, तो ये है शेरशाह। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? शेर। 2022 का सर्वश्रेष्ठ शेर है, इस साल याद रख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है भैया, विश्व पर्यावरण दिवस। अब अभी हम आपको बताए हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें एक साथ कर दिए। इसमें संरक्षण है, इसमें सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस भी मनाया जाता है, विधि दिवस भी मनाया जाता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक दोस्त, 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, हम लोग ये सेशन कंप्लीट कर लिए। जितना भी डिस्कशन हो पाया, जहाँ जितने भी क्वेश्चन हुए हम लोग अच्छे से किए हैं, और बाकी ये सीरीज चलती रहेगी। ये तो था जीएस की सीरीज, और इसकी हिंदी की सीरीज भी आपको चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको 15 से 20 मिनट में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे अभी 20 से 25 दिन, अगर 15 से 20 दिन अगर आप रेगुलर कर लेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।